मुझे याद है जब वॉर सीरीज स्टार्ट हुई, हमने जब वॉर सीरीज लॉन्च की थी, जो नए हैं उनको बता दूं, वॉर यानी कि वीक डे एक्टिव रीडिंग सीरीज, जिसमें रत्नवा सर डेली बेसिस पे आपके साथ जुड़ते हैं और एक रीडिंग इंटेंसिव एक्सरसाइज वो आपके लिए कंडक्ट करते हैं, जिसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जिसको हम वॉर बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो सीरीज स्टार्ट हुई, हमने इनिशिएटिव लिया, हमने लॉन्च किया, तब आई रिमेंबर मैंने 2 से 3 ऐसे वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने आपको ओपन चैलेंज दिया था। पहले वीडियो में मुझे याद है मैंने कुछ 40 डेज का चैलेंज दिया, दूसरे में मैंने 21 डेज का दिया, तीसरे में मैंने 10 डेज, ये वाला वीडियो वही है, 10 डेज का चैलेंज मैंने दिया। और मैंने ओपनली बोला था कि आप इतने दिन रत्नवा साहा सर को ज्वाइन करें, वॉर सीरीज के लेक्चर्स अटेंड करें सर के साथ, और अगर आपको सच में फायदा ना हो या आपको लगे कि मैंने आपका टाइम किल कर दिया, मेरे कहने से आपने ज्वाइन किया और आपका टाइम किल हुआ, तो आप ओपनली आइए, कमेंट सेक्शन ओपन है, आइए और गालियां दीजिए मुझे भर भर के, क्योंकि मेरे कारण आपका टाइम खराब हुआ। तो मैं सच में बहुत दुखी हूं, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत नेगेटिव बोला, बहुत ज्यादा नेगेटिव बोला, इतना नेगेटिव बोला कि मैं आज आपको दिखाना चाहूंगा कि देखो कितना दुख होता है जब इस तरीके की बातें होती हैं। हमने तो एक अच्छे मन से, एक अच्छी इंटेंशन से स्टार्ट किया था, पर जो जो हमें सुनने को मिला ना, बड़ा दुख हुआ। पढ़ते हैं। सर मुझे बहुत अफसोस होता है कि काश मैं पहले से ही आपसे पढ़ रहा होता तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। दिस इज सो गुड, आई एम स्कोरिंग 5 आउट ऑफ 6 इन जस्ट 3 डेज। सर मैं इंदौर से हूं, हमारे पूरे ग्रुप में इंग्लिश में तो बस आपके ही चर्चे होते हैं। थैंक यू सर, वॉर के लिए थैंक यू सर, एंड स्मार्ट कीड़ा काफी हेल्प मिल रही है। ठीक है सर, अब समरी माइंड में बनने लगी है। आज फर्स्ट टाइम पढ़ते पढ़ते ही समझ आ गया था कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं। आज हर एक क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ नहीं जाना पड़ा, बस 2 रॉन्ग हो गए थे कंफ्यूजन में, पहले से करी थी जो सही था, बट आंसर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है सर, द डर से वॉर सीरीज इज वेरी इफेक्टिव, यू आर टॉकिंग अबाउट 10 डेज, बट इवन इफ समवन फॉलोज इट फॉर 3 डेज, ये वही वाला वीडियो, they'll start seeing a difference. Then कैप्टन होमलैंडर कहते हैं इट्स रियली इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, रत्नवा सर्स टेक्निक्स आर जस्ट सो गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर बोलने दीजिए ना, वो लोग चिढ़ रहे हैं कि अब कैसे बेवकूफ बनाएं डेली एडिटोरियल क्लास के नाम पर। ये छोड़ दीजिए, वाली कमेंट छोड़ दीजिए। दिस इज माई सेकेंड डे टू अटेंड दिस लेक्चर, वॉट कॉन्टेंट सर, फ्री में इतना कोई प्रोवाइड नहीं करता। थैंक यू सर, a very good initiative, thank you so much SmartKida team. I am feeling confident after attempting this session since 3 days. अब ये बहुत लंबा कमेंट है, इसको भी पढ़ते हैं। टू करेक्ट my score 2 correct during drill and 5 or 5.5 the third question, confusion between outcome and effect option, correct during the session. However, I could not able to understand the explanation of third question of RC, but जरूरी नहीं सारी चीजें एक ही दिन या पहले ही सेशन में समझ में आ जाएं। एंड इंटरेस्टिंगली मुझे RCs के 4 क्वेश्चंस के लिए दोबारा पैराग्राफ में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इवन क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन में भी ओनली 2 क्वेश्चंस, अपशॉर्ट एंड फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन के लिए मुझे स्पेसिफिक लाइन पर जाना पड़ा। मॉक ड्रिल मैंने कल अटेम्प्ट किया था, बट फोकस से नहीं, वही ड्यूरिंग सेशन फिर मैंने अटेम्प्ट किया विद फोकस एंड रिजल्ट इज गुड। First day of the session grew on my mind like an interesting movie and developed an interest of RCs. This was more than excellent session for RC in entire Indian YouTube. Now I will be regular till I master RCs. मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये कुछ गंदी गंदी बातें बच्चों ने हमारे लिए बोली, पर अब जो न्यूज मैं आपको देने वाला हूं वो इससे भी गंदी है, और वो ये है कि आज 70 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 70 दिन बाद हमने डिसाइड किया कि अब वॉर सीरीज यहीं पे हम खत्म करेंगे। 70 ड्रिल्स आपने अटेम्प्ट करी सर के साथ, 70 लेक्चर्स सर ने किए, और अब वॉर सीरीज यहीं खत्म होगी। बहुत अफसोस के साथ मेरे को आपसे ये बात बोलनी पड़ रही है, क्योंकि अब वॉर 2.0 आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वॉर 2.0, जिसमें कुछ नया होगा।
ठीक है। अब जो बच्चे ये सेशन पहली बार देख रहे हैं, जिनको मैंने ये सारी चीजें दिखाई अभी, अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो मैं बता दूं आपको, ये जो इनिशिएटिव था आज से 70 दिन पहले जब सर ने स्टार्ट किया, रत्नबा साहा सर ने, तो हमारे दिमाग में बस एक चीज थी कि जो चल रहा है ना ऑलरेडी मार्केट में और जो गलत चल रहा है हमें उसको बंद करना है, हमें बच्चों की एफिशिएंसी बढ़ानी है। रीडिंग को लेके जो मिथ्स फैले हुए हैं पूरी तरीके से हमें उन्हें बर्स्ट करना है। ठीक है। और जब जब बात आती है वॉर की, तब हमेशा रेफरेंस के लिए हमें एडिटोरियल क्लासेस को ही पिक करना पड़ता है, क्योंकि आज आप देखें हर जगह एडिटोरियल की ही बात होती है। जिसको भी अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बिल्ड करनी है, हर कोई बात करता है एडिटोरियल क्लासेस अटेंड करो, एडिटोरियल क्लासेस अटेंड करो। कोई क्वेश्चनिंग नहीं, कोई साइंटिफिक वहां पे प्रूवन रिकॉर्ड्स नहीं, बस सब भेड़ चाल में लगे हुए। ठीक है। और मुझे याद है हर बार मैंने बात की एफिशिएंसी की। जो चीज आप 3 से 4 महीने में लर्न कर सकते हैं उसके लिए आप 6-6 महीने, 1-1 साल दे रहे हैं। और आप इस पे भी यू फील प्राउड कि यार हाँ मैं 1 साल से अटेंड कर रहा हूं एडिटोरियल सेशन। तो क्या ये कोई अच्छी बात है? क्या ये कोई अच्छी बात है? अपने आप से पूछिए। आपका प्राइम मोटिव होना चाहिए कि मेरे को जल्दी से ये स्किल बिल्ड करनी है, इसको यूटिलाइज करके मॉक्स में बेटर मार्क्स लाने हैं इंग्लिश के सेक्शन में, और फिर मुझे निकल जाना है, या मुझे किसी अदर बड़े एग्जाम को टारगेट करना है। एक एग्जाम तो मैंने क्रैक कर लिया, जॉब मैंने पा ली। मोटिव ये होना चाहिए। पर हो क्या रहा है, वी आर फीलिंग प्राउड कि यार मैं तो 6 महीने से एडिटोरियल क्लासेस अटेंड कर रहा हूं, मैं 1 साल से जुड़ा हूं आपके साथ, मैं 1.5 साल से जुड़ा हूं। क्यों जुड़े हो? क्या जरूरत है? 70 दिन में आज वो बच्चे हैं जो इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि मेंस लेवल के भी पैसेजेस आ जाएं वो यूं यूं सॉल्व कर रहे हैं, केवल 70 डेज की कंसिस्टेंसी के साथ। इतना बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं अब कि एडिटोरियल और वॉर में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, जिसके लिए हम आपसे हमेशा ये बात बोलते हैं कि आपको ऊपर वाले नहीं नीचे वाले ऑप्शन को पिक करना है। ठीक है। एक एक करके मैं बात करूंगा। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये, अगर हम एक लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो जहां एडिटोरियल होप बेस्ड इंप्रूवमेंट पे बात करता है, हर कोई फैकल्टी मेंबर जिससे भी आप जुड़े हों एडिटोरियल क्लासेस को लेके, सबसे एक ही बात सुनेंगे आप करते रहो, आप पढ़ते रहो, आप आते रहो क्लास में, एक ना एक दिन हो जाएगा, एक ना एक दिन हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं यहां पे, बस होप बेस्ड सब चल रहा है। आप बस जुड़े रहो, हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? दूसरी तरफ वॉर सेशंस अगर आप अटेंड करते हैं, आपको क्या मिलता है? फ्रेमवर्क बेस्ड इंप्रूवमेंट। एक एक चीज की मॉनिटरिंग, एक एक चीज का मेजरमेंट, चाहे वो आपकी स्पीड हो, चाहे वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पे आपकी स्ट्रेंथ हो, आपकी कॉम्प्रिहेंशन का लेवल, हर चीज मेजर हो रही है डे बाय डे, जिसको आप मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरा ग्राफ किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है या सीधा जा रहा है या डिक्लाइन कर रहा है। आप मेजर कर सकते हैं इजी लेवल पैसेजेस पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मॉडरेट पे कैसा कर रहे हैं, डिफिकल्ट पे कैसा कर रहे हैं, वो भी अंडर रत्नबा सर्स गाइडेंस। ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है रीडिंग स्पीड। जहां एडिटोरियल सेशंस में रीडिंग स्पीड की कोई बात नहीं कर रहा। आपसे बोल दिया जाता है, कोई पैसेज आया आपके सामने, आपसे क्या बोल दिया जाता है? लेट्स स्किम इट। हर बार लेट्स स्किम इट, स्किमिंग करते हैं। कई बार बोल चुका हूं, स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन को पहली नजर से पकड़ लेना। दूध होता है, दूध को जब आप उबालते हैं, खौलाते हैं, अब जब उसके बाद वो ठंडा हो जाता है तो जो मलाई ऊपर ऊपर आती है ना, उसको आप हाथ से ऐसे पिक कर सकते हैं। प्री लेवल के पैसेजेस में बड़े आसानी से स्किमिंग से काम चल जाता है, पर मेंस लेवल के पैसेजेस होते हैं डेंस, ऑयल जैसे। आप उनको घुमाते रहें, कुछ भी ऊपर नहीं आएगा। जितना ऊपर इंफॉर्मेशन डेंस है उतनी ही नीचे डेंस है तली पे।
उसके लिए आपकी रीडिंग स्पीड बेटर होनी चाहिए। डेंस पैसेजेस को पढ़ने की स्पीड आपके अंदर होनी चाहिए, और वो स्पीड टेक्निक्स पे कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ बस ये बोल दिया जाता है कि आपके सामने पैसेज आया, और हालांकि सारे जो भी पैसेजेस आते हैं आपके सामने एडिटोरियल सेशंस में, अक्सर वो ऑलमोस्ट इजी होते हैं, इजी टू मॉडरेट। डिफिकल्ट नहीं आएगा आपके सामने। अगर डिफिकल्ट आएगा तो सेशंस देखना बंद कर देंगे लोग, क्योंकि स्किमिंग वहां पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो रीडिंग स्पीड जहां एडिटोरियल सेशंस में इग्नोर्ड होती है, यहां वो होती है वॉर में इंजीनियर्ड। जहां रत्नवा सर आपको बताते हैं रीडिंग स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, क्या टेक्निक्स यूज करनी है, आई स्पैन कितना होना चाहिए, सब कुछ डेली बेसिस पर होता है सर के साथ। थर्ड पॉइंट, लाइव टूल एडवांटेज, जो कि आपके एडिटोरियल सेशंस में कहीं पर भी नहीं, वहां होती है पैसिव रीडिंग या पैसिव वॉचिंग। पैसेज खुलता है, आपको कुछ टाइम मिलता है, और उसके बाद तुरंत जो फैकल्टी मेंबर होते हैं वो उस पैसेज को रीड करने लगते हैं आपके लिए। आप वहां पे बस बैठ के देख रहे होते हैं, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। इसीलिए नाम है वीक डे एक्टिव रीडिंग सेशंस, जबकि एडिटोरियल सेशंस क्या होते हैं? पैसिव वॉचिंग सेशंस। रीडिंग का पार्ट बहुत कम होता है। बात समझ में आ रही है? पैसिव वॉचिंग वर्सेस लाइव स्मार्ट रीड इवैल्यूएशन, हर पैसेज को आप पहले खुद अटेम्प्ट करते हैं। सर आपको मेथड्स बताते हैं, सर आपको टेक्निक्स बताते हैं। जैसे ही वॉर सेशन स्टार्ट होता है उसके बाद इमीडिएटली सर आपको गाइड करते हैं कि आज की जो ड्रिल है, आज का जो पैसेज है, उसे अटेम्प्ट कहां पे करना है। स्मार्ट रीड टूल स्मार्ट कीड़ा पर आप वहां जाते हैं, पैसेज अटेम्प्ट करते हैं, आपके कुछ मार्क्स आते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। देन उसके बाद जो होता है वो होता है गोल्ड, एक्चुअल डिस्कशन कि गलती कहां पे हुई और कहां पे नहीं करनी थी। ठीक है, जो कि एडिटोरियल सेशंस में कहीं पर भी नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, लर्निंग अप्रोच, जहां एडिटोरियल सेशंस ट्रांसलेशन मोड में चलते हैं। पैसेज आया आपके सामने और जो फैकल्टी मेंबर हैं उन्होंने उसको हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश में आपके लिए एक तरीके से बोल दिया कि ये बोल रहा है ऑथर, या ये न्यूज़ है, इसमें ये चीज़ें दी गई हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बस आपके सामने एक तरीके से ट्रांसलेट करके रख दी गई चीज़ें। और यहां क्या होता है? थिंकिंग मोड। जो भी पैसेज है, पहली बात तो पैसेजेस डिवर्स होते हैं, सिर्फ एडिटोरियल बेस्ड नहीं होते, बुक बेस्ड भी होते हैं, मैगजीन बेस्ड भी होते हैं, और एडिटोरियल होंगे तो वो भी अलग अलग न्यूज़पेपर से, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से बेहतरीन पीस ऑफ आर्टिकल आपके सामने लाए जाते हैं डेली बेसिस पे। और यहां आपको सिखाया जाता है थिंकिंग मोड। राइटर या ऑथर की साइकी क्या है, उसने ये पैसेज क्यों लिखा, उसने ये स्टेटमेंट क्यों लिखा, इसके पीछे का आर्ग्यूमेंट क्या था, इसके पीछे का असम्पशन, क्रिटिकल रीजनिंग, सब कुछ डिस्कस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वोकैबुलरी बिल्डिंग। अब देखो कमाल, हमारे एडिटोरियल सेशंस में क्या होता है, जैसे ही सेशन स्टार्ट होते हैं पैसेज के जितने भी वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। अब आप मुझे बताना, मैं अगर आपसे चाहता हूं कि आप इस पैसेज को सॉल्व करें, मैं एग्जामिनर हूं और मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस पैसेज को सॉल्व करें, और मैं उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आपको पहले ही बता दूं, हाउ वुड आई मेजर कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स क्या थी? अगर मैंने सब कुछ पहले ही बता दिया, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, सबके मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिए, हाउ वुड आई मेजर इट कि भाई तुम्हारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, जिन वर्ड्स के मीनिंग नहीं भी पता, उनको इन्फर करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि वॉर सेशंस में सिखाई जाती है मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं होता हर बार कि आप जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वो आ जाएं पैसेज में। कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं अनसीन, अनहर्ड, जिनके मीनिंग्स आपको इन्फर करने होते हैं, और इन्फर करने का तरीका एक स्किल है जो सिखाई जाती है वॉर सेशंस में। समझ में आ रही बात? सो वोकैबुलरी यहां
पहले, यहां बाद में, यहां प्राइमरी, यहां सेकेंडरी, वोकैबुलरी इज सेकेंडरी, रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। बिना समझे हम किसी वर्ड के मीनिंग को, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ पाए और डिपेंडेंट ना हो कि यार वर्ड्स नहीं आते तो मैं नहीं कर पाऊंगा, हाय हाय मैं तो मर जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है। बिना किसी वर्ड को जाने भी आप पैसेज में राइटर क्या कहना चाह रहा है उसे इन्फर कर सकते हैं, और ये होती है एक अच्छे रीडर की ताकत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल रीजनिंग कोई बात नहीं करता एडिटोरियल सेशंस में, कोई बात नहीं करता। एक क्वेश्चन अगर दिख गया तो जल्दी से कराने की उसकी टेंडेंसी फैकल्टी मेंबर की, और बस हटाओ इसको, ये तो रीजनिंग का पार्ट है। नहीं, क्रिटिकल रीजनिंग आज कितना इंपॉर्टेंट है मेंस वाले बच्चे जानते हैं। ना सिर्फ रीजनिंग में, इंग्लिश में अच्छा खासा वेटेज है। और जो अभी मैंने बात बोली, अगर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपका इन्फ्रेंस स्ट्रांग होगा। जितना इन्फ्रेंस स्ट्रांग होगा निकालना, उतना स्ट्रांग आपका आरसी होता है नेचुरली। यहां ऑप्शनल, यहां इंटीग्रल, बिना क्रिटिकल रीजनिंग के बात नहीं करेंगे रत्नवर सर आपसे, हर दिन बात होगी। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, एग्जाम रेलेवेंस। जहां एडिटोरियल सेशंस में फोकस होता है, या मैं बोलूं कि नेचुरली जो एक आउटपुट है वो किसके लिए है, प्रीलिम्स कंफर्ट जोन। करते रहिए आप, प्रीलिम्स निकल जाएगा आपका, करते रहिए। बट अगर मेंस का हर्डल पार करना है तो मेंस के पैसेजेस, मेंस लेवल के क्लोज टेस्ट, मेंस लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तब बनेंगे जब टेक्स्ट पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। समझ में आ रही बात? पैराजम्बल्स, लिंक्स कैसे जोड़नी है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, ये बात कब बोली गई होगी, पहले बोली गई होगी या बाद में बोली गई होगी, ये सारी चीजें तब स्ट्रांग होती हैं जब आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होता है। अलग से कुछ नहीं होता। क्या आप सोचें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग है, क्लोज टेस्ट अलग है, पैराजम्बल अलग है? नहीं, इट्स अ लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज स्ट्रांग होगी तो हर जगह काम आएगी, कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगा तो हर पॉइंट पे काम आएगा। यहां होती है बिल्डिंग एक्सपर्टीज फॉर बोथ प्री एंड मेंस। और वापस से वही बात, जहां एडिटोरियल सेशंस में ना सिर्फ द हिंदू एडिटोरियल पे फोकस होता है। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपके आ गई भाई कोई स्टोरी, एग्जाम में आ गया कोई मैगजीन बेस्ड आर्टिकल, एग्जाम में आ गया इकोनॉमिस्ट से आर्टिकल, मिंट से आर्टिकल। तो ये जब होता है, वॉर सेशन अगर अटेंड कर रहे हैं बच्चे, तो वो फैमिलियर हैं किसी भी इवेंचुअलिटी से, यार जो होगा अपन कर लेंगे, कैट लेवल का ले आओ पैसेज अपन कर लेंगे। और जो एडिटोरियल वाले बच्चे हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, प्री। समझ में आई बात? तो अब वॉर 2.0 आने वाला है। मंडे सुबह 11 बजे आपको जुड़ना है रत्नवा साहा सर के साथ स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पे। और मैं हमेशा ही बोलता हूं, बाकी चॉइस इज योर्स।